नमस्कार दीदियों, आप सभी का इस प्रशिक्षण वीडियो में हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता के लिए किए जाने वाले सर्वे को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सही तरीके से करने के लिए बनाया गया है। अक्सर देखा जाता है कि जब पहली बार किसी नए एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए कहा जाता है तो उसे एक बार में पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं होता और कई बार संकोच या डर की वजह से हम दोबारा पूछ नहीं पाते। इसी समस्या का समाधान के लिए यह वीडियो तैयार किया गया है। इस वीडियो में आपको सर्वे एप्लीकेशन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाएगी ताकि आप बिना किसी डर, बिना किसी गलती के अपना सर्वे पूरा कर सकें। तो आइए दीदियों, अब हम शुरू करते हैं। पहला इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें आप अपना आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन कर लेंगे। देखिए, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको आपका डिटेल्स दिखेगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का नाम और ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, यूज़र लेवल, यूज़र आईडी और आपका नाम। तो ये मैं सिक्योरिटी पर्पज़ से हाइड कर रखा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं क्या क्या दिख रहा है वहाँ पे। यहाँ उसके नीचे एक बीच में ठीक जीविका का लोगो है। उसके नीचे 3 आपको जैसे ऑप्शन दिख रहा है। पहला है सर्वे एंट्री, दूसरा है रिपोर्ट, तीसरा है चेंज पासवर्ड। तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो उस टाइम आपको पासवर्ड चेंज कर लेना है। याद रहेगा कि पासवर्ड चेंज करते वक्त आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और ओटीपी के माध्यम से रीसेट होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से रीसेट कर लेंगे। उसके बाद जब लॉगिन दोबारा करेंगे तो सर्वे एंट्री पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपका टोटल समूह दिख जाएगा, जितना भी समूह आप एक सीएम दीदी देखती होंगी। एक ख़ास बात इसमें यह है कि अभी तक आपको अगर नहीं पता था कि किस सीएम दीदी का पैसा आया है और किनका नहीं आया है, तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन से सीएम दीदी का पैसा और मेंबर का पैसा आ गया है और किनका नहीं आया है। जैसे कि यहाँ इंटरफेस में आपको दिख रहा होगा, पहले जीविका समूह का नाम दिखेगा, उसके बाद बेनिफिशियरी का डिटेल्स दिखेगा, मतलब टोटल कितनी है, और उसके बाद सर्वे मेंबर का जो है सो एक ऑप्शन दिखेगा। तो मैं दूसरा नंबर में जो आपको दिख रहा है समूह, उस पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस इस ढंग का दिखेगा। फर्स्ट में सीरियल नंबर दिखेगा, दूसरा में लाभार्थी का नाम दिखेगा, तीसरा में लाभार्थी के पिता या पति का नाम दिखेगा, और चौथा जो ऑप्शन है उसमें सर्वे का स्टेटस दिखेगा, उसमें सर्वे हुआ है या नहीं। तो अभी तक इसमें से किसी का भी सर्वे नहीं हुआ है, जिसके कारण नो लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए, मैं 2 नंबर में जो फूलपरी देवी है, एक बात ध्यान रहेगा कि इसमें उसी मेंबर का लिस्ट आएगा जिनको 10,000 रुपया जा चुका है। जिनको नहीं गया है उनका किसी भी कंडीशन में यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसमें, ऊपर में देखिए MMRY बेनिफिशियरी अपडेट लिखा हुआ है, सेकेंड में लिखा हुआ है SHG का नाम, थर्ड में लिखा हुआ है बेनिफिशियरी का नाम। तो पहले हमको उसका प्रोफाइल अपडेट करना है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, इसमें आपको दिखा रहा है, फर्स्ट में उसके समूह का नाम दिखा रहा है, दूसरा में जो सो लाभार्थी का नाम दिखा रहा है, थर्ड में लाभार्थी का आधार संख्या 4 लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी के पर्पज़ से यहाँ सिर्फ 4 डिजिट दिखाया जा रहा है। और उसके बाद चौथा ऑप्शन में देखिए, लाभार्थी के उसी बैंक खाते का 4 अंक है जिसमें 10,000 रुपया जा चुका है। उसी बैंक खाते का आपको IFSC कोड यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं एक लाभार्थी का डाल रहा हूँ, UCBA, ठीक है। लाभार्थी का मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी है, बिना डाले आप नहीं आगे बढ़ सकते। तो मोबाइल का उनका मोबाइल नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा। मैं डेमो पर्पज़ से सिर्फ दिखा रहा हूँ। उसके बाद उनका जो श्रेणी सेलेक्ट करना है, कौन से कैटेगरी से आते हैं, जनरल, SC ST जो भी है उनका सेलेक्ट करना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता उनका सेलेक्ट करना है, कितनी पढ़ी लिखी हैं, जितनी पढ़ी लिखी हैं उस अनुसार आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं माध्यमिक कक्षा 10 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करिएगा, यहाँ सक्सेसफुल अपडेट प्रोफाइल का एक पॉपअप दिखेगा, यहाँ ओके कर दीजिएगा। उसके बाद ऊपर में जो आपको तीर का आइकन दिख रहा है, इस पर टच करिएगा, तो बैक आ जाइएगा। देखिए, जैसे ही मेरा एक प्रोफाइल अपडेट हो गया, यहाँ ग्रीन टिक लग गया है। ग्रीन टिक लगने के बाद अब हमें उसका व्यवसाय अपडेट करना है। व्यवसाय अपडेट करने के लिए इस पर टच करेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जीविका मित्र, आप जो सर्वे जिस डेट को कर रही हैं उस डेट में आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ 17 फरवरी दिख रहा है, हम यहाँ 17 फरवरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपका ऑप्शन दिखेगा
क्या आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त 10,000 की राशि प्राप्त हुई है? तो यहाँ सिर्फ वही लिस्ट है जिनको प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ यस हम करेंगे। उसके बाद बाकी ऑप्शन खुलेगा। सेकेंड में लिखा हुआ, क्या आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना MMRY के बारे में समुचित जानकारी जीविका मित्र कैडर के द्वारा दी गई है? तो ऑब्वियसली आप लोग दिए ही होंगे, तो यहाँ यस कर देंगे। थर्ड में है, MMRY के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किस्त मिलने के पहले आपका रोजगार क्या था? तो आसान भाषा में इतना समझिए, पूछा जा रहा है कि 10,000 रुपया मिलने से पहले बेनिफिशियरी कौन सा काम करता था, खेती-बाड़ी, मजदूरी, पशुपालन, नौकरी, व्यवसाय या अन्य। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं मजदूरी डाल रहा हूँ। उसके बाद 4 में है, MMRY के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किस्त 10,000 से आपने क्या किया? तो ज़रूरी नहीं कि हर मेंबर जो है सो पैसा खर्च कर लिया हो, कुछ खर्च कर लिए होंगे, किन्हीं के पास होगा, कोई पुराने रोजगार में लगाए होंगे, कोई नए रोजगार में लगाए होंगे। आप मेंबर से पूछ के वो चीज़ फिल कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पुराने रोजगार में टिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे आएगा ऑप्शन, MMRY के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किस्त 10,000 से शुरू किए रोजगार अथवा पुराने रोजगार जिसमें उक्त राशि का निवेश किया गया, उस रोजगार का नाम चुनें। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, लघु उद्यम, पशुपालन, कृषि, सेवा या कौशल। यहाँ ऑप्शन दे रहा है और जिस भी कैटेगरी में आता है उनका वो कैटेगरी सेलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ जो है सो 4th नंबर वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेवा आधारित, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, मोबाइल मरम्मत, बिजली मिस्त्री, प्लम्बर, ये सब हमें सेवा प्रदान करते हैं, इसलिए यहाँ इसे सेवा आधारित में रखा गया। मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। अभी तक निवेश नहीं किया, इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तब देखिए ये नीचे लास्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया है। अब ये भी पूछ रहा है इसमें कौन सा सेलेक्ट करना। चलिए तो मैं इसमें भी वही सेलेक्ट और सबमिट करता हूँ। अब यहाँ से बैक कर लेंगे। देखिए सेकंड में भी टिक लग गया। अब हमें प्रशिक्षण अपडेट इसे फिल करना है। चलिए, तो जो भी बेनिफिशियरी है वो जिस रोजगार के लिए पैसे ले रही है उसे प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। बेसिक प्रशिक्षण तो चाहिए ही चाहिए, तो इसे हम यस करेंगे। उसके बाद पूरा डिटेल्स खुलेगा। आप हिंदी में एकदम स्पष्ट भाषा में लिखा गया, उसे आप पढ़ के आराम से समझ के सीख सकते हैं। यदि वित्तीय एवं लेखा साक्षरता प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए? तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। प्रशिक्षण नहीं चाहिए, वित्तीय प्रबंधन, बचत एवं निवेश, जिस तरह मतलब उनको प्रशिक्षण चाहिए तो ज़्यादातर यही रहता है, बचत करना और खर्च करना, तो वही हम सेलेक्ट करेंगे। यदि कार्य क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में? तो यहाँ देखिए प्रशिक्षण नहीं चाहिए, सूक्ष्म उद्यम विकास, प्रबंधन, पशुधन, कृषि विकास, जो भी है उनको सेलेक्ट करना है। उसके बाद तीसरा है किस चीज़ में कैटेगरी में चाहिए, तो किस चीज़ के लिए वो रोज़गार करेंगी, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल मरम्मत, हेयर कटिंग, तो जिसके लिए लिए हैं वही सेलेक्ट करेंगी। उसके बाद है प्रशिक्षण नहीं चाहिए। देखिए अगला क्या ऑप्शन पूछ रहा है, अगला ऑप्शन पूछ रहा है यदि ब्रांडिंग मतलब कि मार्केटिंग के लिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे आप पहचान दिला सकते हैं, तो उसके लिए है। तो सही मूल्य निर्धारित करना, आकर्षक या बाजार उन्मूलन, पैकेजिंग तैयारी करना, कैसे आपका प्रोडक्ट आकर्षक दिखेगा प्लस मार्केट में वैल्यूएबल बनेगा, उसके लिए ये सेलेक्ट करेंगे। थर्ड में है यदि कानून एवं वैधिक अनुपालन प्रशिक्षण चाहिए तो कैसा चाहिए, तो उसके लिए सेलेक्ट करिएगा। रजिस्ट्री से अगर आपका कंपनी अच्छा बन जाता है तो फिर रजिस्ट्री लाइसेंस कैसे लेना, फलना चलना, ये कैटेगरी वाइज है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिया जाएगा। चलिए मान लेते हैं हमारा ये तीनों भी सबमिट हो गया। अब यहाँ से सबमिट कर देंगे, ओके करेंगे, यहाँ से बैक आएंगे। देखिए मेरा तीनों डैशबोर्ड क्लियर हो गया। एक दीदी का जो है सो सर्वे कंप्लीट हुआ, बाकी दीदियों का भी इसी तरह सर्वे कर लेना है। और अगर आपको कोई डाउट हो अपने CC मैडम के माध्यम से संपर्क करें और ज़्यादा जानकारी के लिए BPI में संपर्क करें।